जम्मू कश्मीर के पहलगाम हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों की आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। सुरक्षा बलों ने पुलवामा, शोपियां, कुलगाम के बाद अब कुपवाड़ा में एक अन्य आतंकी का घर बम से उड़ा दिया है। आतंकियों पर लगातार एक्शन जारी है और अब तक 6 दहशतगर्दों के घरों को मिट्टी में मिलाया जा चुका है। इस बार पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी फारूक तिदवा का घर तबाह किया गया है। इसके पहले आज ही शोपियां के चोटीपोरा में एक सक्रिय शीर्ष लश्कर आतंकवादी कमांडर शाहिद अहमद कुट्टे के घर को सुरक्षा बलों ने जमींदोज कर दिया। शाहिद पिछले 3-4 वर्षों से सक्रिय है और कई राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल है। शुक्रवार की रात सुरक्षा बलों ने कुलगाम के कीमोह में आतंकी जाकिर गनी के घर को ध्वस्त कर दिया। जाकिर 2023 में लश्कर में शामिल हुआ था। पहलगाम के बाद अब तक सुरक्षा बलों ने कुल 6 आतंकियों के घरों को ध्वस्त कर दिया है। पुलवामा में सेना ने जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी एहसान-उल-हक के घर को मिट्टी में मिला दिया था। इससे पहले 2 और आतंकियों के घर को सुरक्षा बलों ने तबाह किया था, जिसमें अनंतनाग जिले के बिजबहेरा के त्राल के गोरी इलाके में एक आतंकी के घर को बम से उड़ाया था, जबकि दूसरे आतंकी के घर को बुलडोजर से गिराया गया। बताया जाता है कि एहसान ने 2018 में पाकिस्तान से प्रशिक्षण लिया था और हाल ही में वो फिर से कश्मीर में घाटी में दाखिल हुआ था। ये पहलगाम हमले का संदिग्ध है। दक्षिण कश्मीर के गुरी के एक गांव में सुरक्षा बलों के द्वारा चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान एक संदिग्ध आतंकी के घर को बम से उड़ा दिया गया। सूत्रों ने बताया कि घेराबंदी सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को घर में कुछ संदिग्ध वस्तुएं दिखाई दी। खतरे को भांपते हुए सुरक्षा बल सुनिश्चित करने के लिए पीछे हट गए। हालांकि पीछे हटने के कुछ ही देर बाद एक शक्तिशाली विस्फोट से घर को भारी नुकसान पहुंचा। बताया जा रहा है कि यह घर पहलगाम हमले में शामिल आतंकी आदिल का था। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को आतंकियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर 26 लोगों की नृशंस हत्या कर दी थी। सेना की वर्दी में दहशतगर्दों ने पहलगाम की बायसरन घाटी में पर्यटकों से पहले उनका धर्म पूछा, परिचय पत्र देखे और फिर हिंदू हो कहकर गोली मार दी। 26 मृतकों में ज्यादातर पर्यटक हैं, जबकि 2 विदेशी और 2 स्थानीय नागरिक शामिल हैं। टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। हमले में करीब 14 लोग घायल हुए। 3 जुलाई से शुरू होने जा रही अमरनाथ यात्रा से पहले इस काराना हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े गुट द रेजिडेंट्स फ्रंट ने ली है। 2019 में पुलवामा हमले के बाद से जम्मू कश्मीर में यह सबसे बड़ा आतंकी हमला है। उससे पहले सीआरपीएफ के 47 जवान मारे गए थे। पहलगाम के बैसरन के मैदान में पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान में अब तक 175 संदिग्धों से पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। यह कार्रवाई अनंतनाग पुलिस, सेना, सीआरपीएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की संयुक्त टीमों के नेतृत्व में की जा रही है। 22 अप्रैल को इस हमले में आतंकवादियों ने पर्यटकों के एक समूह पर अंधाधुंध गोलीबारी की थी, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई थी और अन्य कई घायल हुए थे। घटना के बाद से ही पूरे जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस द्वारा जारी एक बयान के अनुसार आतंकवादियों को सहायता देने वाले सभी स्थानीय समर्थन नेटवर्क को खत्म करने के लिए दिन रात कई स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। तलाशी अभियान खासतौर पर उच्च घनत्व वाले वन क्षेत्रों में चलाए जा रहे हैं, जहां आतंकियों के छिपे होने की आशंका। जिले में सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए अतिरिक्त मोबाइल वाहन चेक पॉइंट स्थापित किए गए हैं। इन पॉइंट्स पर वाहनों की सघन जांच की जा रही है, ताकि आतंकी या फिर उनके सहयोगियों के भागने की किसी भी कोशिश को विफल किया जा सके। इस बीच पड़ोसी गांदरबल जिले में भी तलाशी अभियान तेज कर दिए गए हैं। अनंतनाग और गांदरबल के बीच भौगोलिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा बल यहां पर भी ओवरग्राउंड वर्क्स और अन्य संदिग्ध राष्ट्र विरोधी तत्वों की तलाश में जुटे हैं। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले से भी बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां माछिल सेक्टर के सेडोरी नाला इलाके में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी के ठिकाने को भंडाफोड़ किया है। यहां से AK-47 राइफल, पिस्तौल, मैगजीन और सैकड़ों राउंड गोला बारूद बरामद किया गया। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक पूरे नेटवर्क को समाप्त नहीं किया जा सकता। अनंतनाग के साथ साथ श्रीनगर सहित अन्य इलाकों में भी तलाशी अभियान लगातार चल रहे हैं और लगातार आतंकियों की खोजबीन की जा रही है, ताकि उनको पकड़ करके ठिकाने लगाए जा सके। उधर सेना की तरफ से लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है, ताकि आतंकियों के नए ठिकानों के बारे में पता लगाया जा सके। साथ ही उन संदिग्धों को पकड़ा जा सके जिन्होंने पहलगाम में निर्दोष लोगों को निशाना बना करके उनकी निर्मम हत्या की है। और उसके बाद से सेना के जवान लगातार एक एक करके सबको ढूंढ रहे हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।